अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस क्लासेस को। एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेसेस। अब एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस क्लास को डिस्कस करने से पहले हमें प्योर वर्चुअल फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। पिछले लेक्चर के अंदर हमने वर्चुअल फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि जब भी हम फंक्शन ओवरराइडिंग करते हैं, तो अगर हम बेस क्लास के अंदर फंक्शन जिसको हम ओवरराइड करना चाह रहे हैं, उसके शुरू में हम वर्चुअल का कीवर्ड लगा देंगे, तो वो फंक्शन हमारे पास वर्चुअल बन जाएगा। और अब हम जब पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे, तो उस फंक्शन के लिए हमारे पास स्टैटिक की बजाय डायनामिक बाइंडिंग होगी। अब अगर हमने किसी फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन अगर हमने बनाना होगा ना, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जो फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं वर्चुअल वर्ड के साथ, यानी अगर वो प्रिंट वाला फंक्शन ही जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा था, अगर उसी को ही हम प्योर वर्चुअल बनाना चाहें, हम क्या करेंगे? वर्चुअल वॉइड प्रिंट, और प्रिंट के बाद उसको हम इक्वल टू जीरो कर देंगे। अब इससे क्या होगा? इक्वल टू जीरो करने से क्या होगा? इक्वल टू जीरो करने का मतलब होगा कि इसकी अपनी कोई भी जो है ना वो डेफिनेशन नहीं है। इस फंक्शन की जो डेफिनेशन वाली बॉडी है ना, वो इसकी नहीं है। और अगर इसकी फंक्शन वाली डेफिनेशन की बात नहीं है, तो इट मीन्स कि इस फंक्शन को जो हमारी चाइल्ड क्लास होगी, जो हमारी बेस क्लास को इनहेरिट कर रही होगी, उसने इसको लाजमी लाजमी जो है ना वो ओवरराइड करना है। और ओवरराइड करने के बाद इसकी जो डेफिनेशन है वो भी प्रोवाइड करनी है कि वो ये फंक्शन करेगा क्या। यानी हमारे पास जो क्लास ए होगी, अगर हमारी क्लास ए के अंदर हमारे पास जो है ना ये वर्चुअल फंक्शन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन ये वाला, ये स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है। जो हम क्लास बी बनाएंगे जो कि इनहेरिट करेगी क्लास ए को, क्लास बी जो है उसके अंदर हमने इस फंक्शन की लाजमी लाजमी जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो प्रोवाइड करनी है। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे वॉइड प्रिंट, साथ में ओवरराइड का कीवर्ड भी आएगा, और फिर उसके बाद इसकी जो हम इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमने इम्प्लीमेंटेशन इसकी जो है ना वो क्लास बी के अंदर मस्ट प्रोवाइड करनी है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कौन सी होंगी? ऐसी क्लासेस जिनके अंदर हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन हो और साथ में कोई एक्स्ट्रा और फंक्शन भी हो। लाइक प्रिंट वाला फंक्शन है, प्रिंट वाले फंक्शन के साथ कोई सिंपल वर्चुअल फंक्शन आ गया, प्योर वर्चुअल नहीं है, सिंपल वर्चुअल है, फिर कोई नॉन वर्चुअल फंक्शन है। तो ऐसी कोई भी क्लास जिसके अंदर एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो और उसके साथ जो है ना कोई वर्चुअल या नॉन वर्चुअल फंक्शन भी हो, तो ऐसी क्लास जो है ना हमारे पास कौन सी क्लास होगी? उस क्लास को हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और इंटरफेस क्लास कौन सी होगी? जिसके अंदर जितने भी फंक्शन है ना, चाहे वो एक है, दो है, तीन, जितने भी हैं, वो सारे के सारे प्योर वर्चुअल फंक्शन हो। तो अगर सारे फंक्शन क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होंगे, तो ऐसी क्लास को हम बोलते हैं कि वो एक इंटरफेस क्लास है। अब एक दफा इसको कंपाइलर के ऊपर भी करके देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ कंपाइलर पे। कंपाइलर में मैंने एक बेस क्लास बनाई हुई है। इस बेस क्लास के अंदर हमारे पास एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। प्योर वर्चुअल फंक्शन के लिए हमने क्या किया कि फंक्शन के शुरू में हमने वर्चुअल का कीवर्ड लगाया और उस फंक्शन को इनिशियलाइज करवा दिया हमने जीरो से। फंक्शन की बॉडी भी हमने कोई नहीं लिखी, करली ब्रेसेस हमने नहीं लगाई इस फंक्शन के लिए। और कोई भी फंक्शन अगर जिसको हम इस तरह यूज जीरो से इनिशियलाइज करवा देंगे, तो वो एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा हमारे पास। अब किसी भी क्लास के अंदर जब हमारे पास एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन आ जाए और साथ में जो है ना वो दूसरे फंक्शंस भी हों, जैसे ये हमारे पास अगर आप देखो तो ये एक दूसरा फंक्शन है जो कि ना कोई वर्चुअल है और ना ही हमारे पास जो है ना कोई ओवर रिटन फंक्शन है। ये एक सिंपल फंक्शन है। ऐसा फंक्शन हमारा जो है ना, और साथ में जिसमें एक प्योर वर्चुअल फंक्शन आ जाए, ऐसी क्लास को हम क्या बोलेंगे कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब जब एक्सट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आगे हम जो है ना वो इनहेरिट करेंगे, तो इनहेरिट करने पे हमने जो उसका प्योर वर्चुअल फंक्शन है ना, जो उसकी बेस क्लास का, उसको हमने मस्ट मस्ट जो है ना यहाँ पे डिफाइन करना है। यानी हम यहाँ पे वॉइड प्रिंट, और प्रिंट के आगे हम ओवरराइड का कीवर्ड लिखेंगे, देन उसके बाद उसके नीचे उसकी जो डेफिनेशन है उस फंक्शन की, कि वो फंक्शन करता क्या है, हम वो लाजमी प्रोवाइड करेंगे। वरना हमारे पास जो है ये एरर आएगा कि आपने जो है ना वो बेस क्लास को जो है वो आपने इनहेरिट किया, लेकिन आपने उसका जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर मैं इसको यहाँ से एक दफा रिमूव करता हूँ, अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया, तो जब मैं ड्राइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एरर आ रहा है।
अब वो बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप ड्राइव्ड इज नॉट अलाउड। बोल रहा है कि ये जो हमारे पास ड्राइव्ड क्लास है ना, ड्राइव्ड क्लास को हमने इनहेरिट किससे किया है? बेस क्लास से इनहेरिट किया है। और बेस क्लास से अगर मैं उसको इनहेरिट कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि इसके अंदर वो सारे पब्लिक मेंबर्स आ जाएंगे जो कि इसके अंदर है। और यहाँ पे पब्लिक मेंबर है एक प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो यहाँ पे भी आ जाएगा इनहेरिट होके इस क्लास के अंदर भी। तो वो बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। यानी ये कौन सी क्लास है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब अगर ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसको हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप देखो ना, तो अगर हम यहाँ पे बेस क्लास का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लें, बेस डी, कोई भी हम जो है ना वो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे बेस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो अलाउड ही नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमने हमेशा इनहेरिट करना है और इनहेरिट करने के बाद उसका जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसको हमने मस्ट डिफाइन करना है। तो अब हम वापस जाते हैं उसके अंदर, अब क्लास के अंदर, और यहाँ पे उसका जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है वो हम डिफाइन कर देते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन को चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन किया है, फौरी तौर पे जो है ना यहाँ पे जो एरर आ रहा था हमारा वो खत्म हो गया। अब हम इस ओबीजे के जरिए जो बाकी फंक्शंस है साथ में वो भी कॉल कर लेते हैं। जो बेस क्लास का मैसेज वाला फंक्शन है एक, और चाइल्ड क्लास का एक ट्वीट वाला फंक्शन है जो कि ना ओवर रिडन है और ना ही वो वर्चुअल फंक्शंस है। अब इसको एक दफा रन करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास क्यों प्रिंट हुआ है हमारे पास? क्योंकि जो हमने फंक्शन प्रिंट वाला जो ओवरराइड किया वो किस क्लास के अंदर है? वो चाइल्ड क्लास के अंदर है। तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ है चाइल्ड क्लास। देन उसके बाद हमने जो मैसेज वाला फंक्शन कॉल किया था वो किस क्लास का था? वो बेस क्लास का था। तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ है बेस मैसेज। फिर उसके बाद जो हमारा ट्वीट वाला फंक्शन था वो चाइल्ड क्लास का था, तो यहाँ पे चाइल्ड ट्वीट उसके अंदर जो है ना वो प्रिंट हो गया। अब हम देखते हैं इंटरफेसेस को। इंटरफेसेस ऐसा फंक्शन होता है, ऐसी क्लास होगी हमारे पास जिसके अंदर सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो प्योर वर्चुअल होंगे। अब अगर आप देखो यहाँ पे मैंने ना सिर्फ इसको जीरो से इनिशियलाइज किया ना, तो वो बोल रहा है कि जीरो से इनिशियलाइज सिर्फ हम वर्चुअल फंक्शंस को ही कर सकते हैं। तो साथ में जैसे ही मैं वर्चुअल का कीवर्ड लिखूंगा तो ये जो एरर है इसका ये चला जाएगा। अब इसको चाइल्ड क्लास के अंदर हम एक दफा जो है वो डिफाइन भी करवा देते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन किया तो इसका एरर जो है वो भी चला गया। प्योर वर्चुअल फंक्शन है इस क्लास के अंदर, इस बेस क्लास के अंदर दोनों जो फंक्शंस हैं वो दोनों प्योर वर्चुअल है। तो इस क्लास को हम क्या बोलेंगे कि ये एक इंटरफेस क्लास है जिसकी अपनी कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इसने सिर्फ इनहेरिट होके आगे जो है ना, जो चाइल्ड क्लास हमने क्रिएट करनी है उसके अंदर वो फंक्शंस जो है ना वो लाजमी क्रिएट करवाने हैं जो यहाँ पे प्योर वर्चुअल है। तो हमने ड्राइव्ड क्लास जो है ना वो बेस क्लास से इनहेरिट की जो कि हमारी थी एक इंटरफेस क्लास, और उसके अंदर दो प्योर वर्चुअल फंक्शन थे, उन दोनों को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। और इम्प्लीमेंट करने के बाद अब उसको हम यूज कर सकते हैं। और जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते वैसे ही हम इंटरफेस क्लास का भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। अब इसको एक दफा रन करते हैं। अब अगर आप देखो तो हमने जो सबसे पहले जो प्रिंट वाला फंक्शन था उसके लिए चाइल्ड क्लास प्रिंट हुआ, देन उसके बाद जो हमारा मैसेज वाला फंक्शन था उसके लिए चाइल्ड मैसेज, और ट्वीट के लिए हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है चाइल्ड ट्वीट। अब अगर हम अपनी जो बेस क्लास या इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर जो हमारी इंटरफेस क्लास है उसका ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, तो क्या हम उसका पॉइंटर या उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट ले सकते हैं? तो हाँ जी, वो हम ले सकते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पे इसको करवाता हूँ डिलीट, बेस क्लास का एक पॉइंटर लेता हूँ बेस स्टैटिक ptr, और उसको मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ ड्राइव्ड क्लास के साथ। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिया कि हम हमारी जो बेस क्लास है वो एक इंटरफेस है या वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसको हम इसका हम जो है ना वो पॉइंटर नहीं क्रिएट कर सकते। जब हमने इस बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर ये चाइल्ड क्लास का एड्रेस स्टोर करवाया तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू इट्स बेस क्लास कन्वर्ट हो जाएगा। और अब अगर इससे हम जो है ना वो फंक्शंस कॉल करना चाहें, लिखता हूँ ptr एरो ऑपरेटर, और जैसे ही मैंने एरो लगाया ना तो जितने वर्चुअल फंक्शंस थे ना सिर्फ उनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ।
जो मेरी चाइल्ड क्लास का अपना एक फंक्शन है ना ट्वीट नाम का, उसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन जितने भी मैंने यहाँ पे जो है ना वो वर्चुअल फंक्शंस बनाए हुए हैं ना जिनको मैंने ओवरराइड करवाया, वो सारे फंक्शंस मैं कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे कौन सी बाइंडिंग होगी, डायनामिक बाइंडिंग होगी। वर्चुअल फंक्शंस के केस में डायनामिक बाइंडिंग होती है, और डायनामिक बाइंडिंग के केस में कंपाइलर रन टाइम के ऊपर देखता है कि मेरे पॉइंटर के पास एड्रेस किस ऑब्जेक्ट का है, उस क्लास के वो जो फंक्शंस हैं इंप्लीमेंटेड उनको वो कॉल कर लेता है। मसलन अगर मैं यहाँ पे मैसेज वाला फंक्शन कॉल करूंगा और साथ में दूसरा फंक्शन जो प्रिंट वाला है वो भी कॉल करूं, स्क्रीन के ऊपर जो है वो चाइल्ड मैसेज और चाइल्ड जो है ना वो क्लास जो है वो प्रिंट होगा, क्योंकि पीटीआर बेशक इवन वो पॉइंटर है बेस क्लास का, लेकिन उसके अंदर एड्रेस किसका है, चाइल्ड क्लास का है। कौन से फंक्शंस कॉल होंगे, चाइल्ड क्लास वाले फंक्शन कॉल होंगे, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक बाइंडिंग हो रही है। अब इसको रन करते हैं एक दफा। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर चाइल्ड मैसेज और चाइल्ड क्लास जो है वो प्रिंट हो चुका है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जेनेरिक प्रोग्रामिंग, या फिर हम उसको टेम्पलेट क्लासेस भी बोलते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।